निजाम से दरखास्त करूंगा कि आप हजरात मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए क्योंकि हजरत वाला हजरत मुफ्ती शेखुल हदीस साहब हजरत मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी शेखुल हदीस मदरसा जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा तशरीफ ला चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला का खिताब होगा। मैं तमाम नौजवान और मुरब्बियान निजाम से दरखास्त करूंगा कि तमाम हजरात मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए। हजरत वाला का बाज़ाब्ता खिताब होगा। बच्चे खामोश हो जाएं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अन अब्दिल्लाहि इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وقال فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام। उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, अजीज बच्चों, काबिले कदर मेरी माएं और बहनें, आज ये आपका मकतब है, मकतब सुफ़ा, और हजरत मौलाना शब्बीर साहब जो इस मकतब की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आज के जमाने में इंतहाई जरूरी जो मामला है, अमर है, वो है मकतब का क़ियाम। मकतब जगह जगह कायम हो और गली गली में दीनी तालीम का नज़्म हो। मकतब से और मकतब में पढ़ने वाले वो बच्चे या बच्चियां जो यहाँ से दीनी उलूम हासिल करते हैं, उनके लिए एक बेहतर इंतजाम है हर जगह, हर मस्जिद में, जहां जहां मकतब का निजाम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज के दौर में मुसलमान दीन से दूर होता जा रहा है। मस्जिद से, मदरसों से, उलमा से, इमामों से
हम दूर होते जा रहे हैं। हमने दुनिया को सब कुछ समझा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया में बसने वाले लोग खुद गर्जी का शिकार हो गए। यानी आदमी ये समझता है कि मैं पैदा हुआ, मैं कमाऊं, मैं खाऊं, मेरी औलाद का ख्याल करूं, मर जाऊं। दुनिया के अंदर लोग कहीं जाते रहे, हमारे इलाके के लोग किसी तरफ जाते रहे, उनका अकीदा बिगड़ जाए, हमें कोई परवाह नहीं। उनके दिल से ईमान निकल जाए, हमें कोई इसकी परवाह नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज दीन की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत ने उसको खत्म कर दिया, दीन की मोहब्बत को। हदीस में आता, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला यानी माल दुनिया उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, और दुनिया उसको भी देता है अल्लाह जिससे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन अल्लाह दीन उसी को देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, जिसको अल्लाह ने दीन अता कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो समझ ले कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिसको अल्लाह ने दीन अता कर दिया वो अल्लाह का महबूब बंदा है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मय्यदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह ताला अपने जिस बंदे के साथ खैर खाई का, भलाई का, अच्छाई का, नेकी का मामला करना चाहते हैं, अल्लाह उसको दीन की समझ अता करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया आज मुसलमानों का इलाका, मुसलमानों का महल्ला, मुसलमानों की सोसाइटी, मुसलमानों का जो किरदार है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस कदर बदल गया है, इस कदर तब्दीली आ गई। वजह यह है कि दौलत अल्लाह ने दे दिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय, अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय हम इतरा जाते हैं, हम घमंड तकब्बुर में आ जाते हैं, हम खुदगर्जी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, जिसको मैंने शुरू में पढ़ा है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह कहता है, ईमान वालों, अल्लाह खुद फरमाते, ईमान वालों, क्या मैं तुमको ऐसी तिजारत, ऐसे कारोबार की रहनुमाई न करूं कि जिससे तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओगे, जिससे तुम अल्लाह के जहन्नम से बच जाओगे, जिससे तुम अल्लाह की पकड़ से बच जाओगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आप ये चाहते थे, आप फिक्रमंद रहते थे कि मेरी उम्मत जहन्नम से अल्लाह के अजाब से बच जाए। कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाते हैं, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। अल्लाह कहते हैं, पैगंबर, अगर ये आप इनके पीछे अफसोस करते हुए जान दे देंगे, अगर नहीं मानते कोई बात नहीं है, अगर ये आपकी बात पर लब्बैक नहीं कहते हैं, अगर ये दीन को सीखना नहीं चाहते, अगर ये दीन को हासिल करना नहीं चाहते, अगर ये दीन पर आना नहीं चाहते, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर, मेरे हबीब, घबराने की बात नहीं, आप इनके पीछे अफसोस करते हुए जान दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? कुरान कहता है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़ालिमीन नारा। अल्लाह कहता है, जो मानेगा उसके लिए जन्नत, नहीं मानेगा जहन्नम उसके लिए अल्लाह ने तैयार कर दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कहता है, लोगों, वे ईमान वालों, मैंने
मैं तुमको ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई करना चाहता हूँ, ऐसे कारोबार की तरफ मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कारोबार जिसमें कोई घाटा नहीं, वो कारोबार जिसमें कोई नुकसान नहीं, वो कारोबार जिसमें कोई खसारा नहीं। कुरान क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور। अल्लाह कहता है कि तिजारत कौन सी तिजारत करोगे? अल्लाह कहता है जो कुरान की तिलावत करता है, जो नमाज पाबंदी से पढ़ता है, जो अल्लाह के रास्ते में दिखाकर दूसरों को तरकीब के लिए छुपाकर ताकि रियाकारी पैदा ना हो जाए खर्च करता है। अल्लाह कहता है अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है, ऐसा कारोबार करता है जिसमें कोई घाटा नहीं, जिसमें कोई नुकसान नहीं, जिसमें कोई खसारा नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह से कारोबार करो, मेरे कोई घाटा नहीं है। वही अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह कहता है ईमान वालों, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ना करो ऐसे कारोबार की तरफ? अगर तुम कर लोगे, अल्लाह कहता है अल्लाह तुमको बड़े अजाब से बचाएगा, दर्दनाक अजाब से अल्लाह बचा देंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज आप समझते हैं अल्लाह का अज़ाब मेरे दोस्तों ये कोई मामूली चीज नहीं है, इतना खतरनाक है। अल्लाह खुद फरमाता है फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरा इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगों, कम हंसो, ज्यादा रुओ, अल्लाह के दरबार में खौफे खुदा पर ज्यादा रुओ, इसलिए कि मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, आज हम समझते हैं अल्लाह का अज़ाब आएगा, हम ये समझते हैं कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम देखेंगे जब वक्त आएगा, बहुत से लोग ये समझते हैं दुनिया में अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा अज़ाब नाज़िल होगा। एक बात याद रखना मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं होगा। अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो ये समझता है अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर कोई अज़ाब क्यों नहीं नाज़िल हो रहा है, अल्लाह की पकड़ क्यों नहीं हो रही है, कहीं से मेरे ऊपर कोई ऐसे हालात पेश क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, याद रखना अल्लाह का अज़ाब ये है दुनिया के अंदर, अल्लाह की पकड़ ये है दुनिया के अंदर। जिस बंदे के साथ अल्लाह ताला अज़ाब का मामला करना चाहेंगे, जिस बंदे से अल्लाह नाराज होंगे, अल्लाह उसको दीन से दूर कर देंगे, अल्लाह उसको नमाज से दूर कर देंगे, अल्लाह उसको तिलावत से दूर कर देंगे, अल्लाह उसको जिक्र से दूर कर देंगे, अल्लाह उसको कुरान से दूर कर देंगे, अल्लाह उसको उलमा से दूर कर देंगे, दीनदार लोगों से दूर कर देंगे। अज़ाब दुनिया आसमान फटेगी ऐसा नहीं, जमीन में ऐसा नहीं जमीन फट जाएगी। अल्लाह का अज़ाब ये होगा दुनिया के अंदर अल्लाह ताला दीन से दूर कर देगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर से दीनदारी खत्म हो गई। आज हम मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर मुसलमान खुदगर्जी का शिकार हो गया है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो खुदगर्ज बना हुआ है। आज बतलाइए, मकतब के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, आप तसव्वुर कीजिए कितना वक्त देते हैं, कितना वक्त बच्चे दिया करते हैं। मेरे दोस्तों, अभी हाल में मैं एक जगह गया, वहाँ इमामों से मैंने बात की मकतब के ताल्लुक से, वो कहने लगे कोई मुसलमान मकतब में बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। अफसोस का मकाम है, आज वही आदमी कल को रोएगा, मेरे दोस्त बुजुर्ग अपने सर को पीटेगा अगर अपने बच्चे को दीनदार नहीं बनाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उस्ताद मुहतरम दारुल देवबंद के नायब मुहतमीम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब दामत बरकातुहू फरमाने लगे, कहा कि मैं जगह गया और जाने के बाद कहते हैं जब मैं वहां गया
और एक साहब से मेरे बड़े ताल्लुकात थे। कहते हैं कि लॉकडाउन में उनका इंतकाल हुआ, मैं लॉकडाउन के बाद गया, उनका बच्चा एक बहुत बड़ा कारोबार करता है। मैंने पूछा उसको कि तुम्हारे वालिद से मुझे बहुत मोहब्बती ताल्लुक था, कहा कि बतलाओ तुम्हारे वालिद की कब्र कहाँ है। वो चाहता है वालिद की कब्र की निशानदही नहीं कर पाता, नहीं बता सकता मेरे वालिद दफन कहाँ है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर वो दीनदार होता, उसके अंदर दीन मौजूद होता, वो जानता माँ बाप का हक क्या है, वो जानता माँ बाप के हुकूक क्या है। आज पता नहीं माँ बाप कहाँ दफन है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती एक कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, उनके बारे में आता कि वाक़या नकल करते हैं। एक लड़का था जो मेरे दोस्तों जो हाफिज़ कुरान था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, इतने बड़े आलिम जिन्होंने तफसीर की इतनी बड़ी किताब जलालुल शरीफ को लिखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो तमाम मदारिस इस्लामिया के अंदर पढ़ाई जाती है, वो किताब पढ़ाई जाती है जलालुल शरीफ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, एक बच्चा हाफिज़ कुरान था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का इंतकाल हुआ, वो बच्चा रोजाना अपनी माँ की कब्र पे जाता, कुरान पाक की तिलावत करता, कुरान पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, रोजाना पाबंदी के साथ करता था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, पाबंदी से वो तिलावत किया करता था। एक मर्तबा रात को बच्चा सो जाता है, सोने के बाद ख्वाब देखता है, ख्वाब में उसकी माँ आती है और माँ आने के बाद बेटे से एक बात कहती है, कहाँ है मेरे बेटे, ए मेरा बेटा, कहाँ एक बात मेरी सुन ले। जब तू मेरी कब्र पे आता है, तो आते ही फौरन कुरान की तिलावत शुरू कर देता है। ए मेरा बेटा, जब मेरी कब्र पे आने के बाद थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद कुरान की तिलावत शुरू करना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ख्वाब में बेटा पूछता है, अम्मी जान वजह क्या है कि मैं कुरान पाक की तिलावत थोड़ी देर रुकने के बाद करूं। माँ ये ख्वाब में कहती है, कहा कि बेटा, जब जब आते ही कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, तेरे चेहरे से मेरी कब्र तक इतना इतना बेहतरीन नूर निकल के आता है। उस नूर की रोशनी में, ए मेरा बेटा, मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती, तू रुक जाना, मैं तेरे चेहरे को देख लूंगी, फिर तिलावत करना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, काम कौन आएगा? वही औलाद जो दीनदार होगी काम आएगी। मेरे दोस्त, हम ये नहीं कहते आप सारे बच्चों को पूरी दुनिया के हाफिज़ आलिम बना दीजिए। हम ये ऐलान करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये जरूरी है, के लिए दीनदारी जरूरी है, दीनी उलूम को हासिल करना जरूरी है। आज मकातिब वाले, ये मकतब वाले, मदारिस वाले, मकतब के बच्चों पर जितनी मेहनत करते हैं, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने देखा, हजारों जगह देखा है कि सुबह की नमाज से पहले भी, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं अपनी मस्जिद मदरसा जब आता हूँ, सुबह की नमाज के वक्त मैं देखता हूँ कई एक बच्चियों को देखता हूँ, साइकिल में बच्चे बच्चियां नमाज से पहले अजान के वक्त में वो साइकिल लिए जा रहे हैं। पता चला कहीं ट्यूशन होना है, कहीं पर पढ़ना है, कहीं पर ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। उनके माँ बाप को इस बात की फिक्र जरूर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस बात की फिक्र है कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा कल को एक मेरे एजुकेटेड बने, कल को वो ग्रेजुएशन मुकम्मल करे, इस बात की फिक्र जरूर है। उनकी इस बात की फिक्र नहीं, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची दीनदार होगी। आज हजारों तादाद में मेरे दोस्त बुजुर्गों, जमीयत उलमा की फहरिस्त में 8 लाख मुसलमान बच्चियां शहरों में गैरों के निकाह में जा चुकी। कहाँ है मुसलमान, कहाँ है दीनदारी? हम कहते दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को दीन सिखलाओ। आज हमारे घरों में दीनदारी कहाँ है? आज हमारे घरों में कुरान पढ़ने वाले कहाँ हैं? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान सबसे अफजल किताब, ये कुरान आखिरी किताब, ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उसकी तालीम के लिए हमारे पास वक्त नहीं। जाम 5000, जाम 10,000 लगाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर, वहाँ के लिए हम सुबह की नमाज के वक्त माँ खड़ी है, वो माँ जो सुबह की नमाज के लिए बेदार नहीं होती थी, आज बच्चे की तालीम के लिए बेदार। वजह क्या है? पैसे दे रहे हैं। वजह क्या है? वहाँ हजारों रुपए दे रहे हैं। पूरा बच्चा बीमार
रहता है। मैं एक स्कूल में, हमारे वहाँ करीब में एक स्कूल इंग्लिश मीडियम है, बच्चा बीमार है, बुखार है, वो उल्टी कर रहा है, बच्चा स्कूल माँ ने भेजा है। वजह यह है कि माँ पैसे दे रही है, बाप पैसे दे रहा है, उसकी इस बात की अहमियत है। लेकिन चले जाइए मकतब का सर्वे कर लीजिए, मैं मस्जिद में बैठकर दावे के साथ कहता हूँ मेरे दोस्तों, शुरू में ऐसा होगा 100-200 की तादाद में बच्चे आएंगे, उसके बाद माँ कहेगी वक्त नहीं हो रहा है, बाप कहेगा ट्यूशन छूट जाता है। मेरे दोस्तों, उन्हें ट्यूशन से जरूर फिक्र है, लेकिन मकतब की फिक्र नहीं है, दीन की फिक्र नहीं है। मेरे दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की बात करते हैं कि अल्लाह दुनिया भी देता है, उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता है, और दुनिया उसको भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता। फरमाया दीन अल्लाह उसी को देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्तों, आज वजह क्या है मकतब में? मेरे दोस्तों, वजह क्या है कि आज बच्चा आया कल को गायब है, आज बच्चा आया कल को आप देखेंगे वहाँ सेक्रेटरी खड़ा होगा, वहाँ कमेटी वाले खड़े होंगे, पंचायत वाले खड़े होंगे। अब ये कहेंगे मौलवी साहब इमाम को बदलना है, इमाम नहीं चाहिए, इमाम साहब मेहनत नहीं कर रहे हैं, इमाम साहब बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज इमामों का मसला ऐसा पेश आ गया है, एक वक्त होगा वही दौर लौट आएगा जो लोग गलत कुरान पढ़ के तुम्हें नमाज पढ़ाया करते थे, जिसे आप आखुंगी कहा करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज कोई इमाम रहने को तैयार नहीं, वो दुकान खोल लेता मौलवी, वो हाफिज कुरान दुकान खोलने पर मजबूर है। तुम्हारी हमारी मस्जिद में इमाम रहने को तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए कि इमाम पर हुकूमत गांव वाला करेगा, इमाम पर हुकूमत सरदार करेगा, इमाम पर हुकूमत सेक्रेटरी करेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी तुम इमाम पर हुकूमत करोगे। मेरी नबी ने ऐलान किया है, सरकार मदीना ने ऐलान किया है, अगर तुम्हारे कलेजे में ताकत है तुम नबी के फरमान के खिलाफ कर सकते हो, आओ मैदान में अल्लाह को नाराज करके अपनी आखिरत निकाल लो। नबी ने ऐलान किया, अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मुतमनुन। मुसलमानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अफसोस का मकाम है, आज इमाम रहने को तैयार नहीं, हम परेशान हैं। अभी कई जगह इमामत की जगह खाली है, वहाँ कोई रहने को तैयार नहीं है। अभी मैं एक जगह गया जहाँ 300 मकान मुसलमानों के हैं, 300 घर मुसलमानों के हैं। इमाम से मिला, मैंने पूछा इमाम साहब तनख्वाह क्या है? वो कहने लगे 6000 है। अल्लाहू अकबर। अफसोस का मकाम मेरे मुसलमानों, अफसोस, हर एक के लिए हमारे पास पैसा है, शादी में बेटा खर्च करने के लिए पैसा है, सब कुछ है। अगर नहीं करोगे इमाम के साथ, अगर उलमा के साथ ताउन नहीं करोगे, तुम्हारा पैसा आईसीयू में चला जाएगा, तुम्हारा पैसा उसी चीज में जाएगा। अगर हमने गलत खर्च किया, मेरे मुसलमानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने फरमाया, अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मुतमनुन। इमाम जिम्मेदार है, सरदार है तुम्हारा, इमाम तुम्हारा सब कुछ है। यही वजह है शेखुल अरब वल अजम, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के पास अगर कोई इमामत के लिए आता, ये शर्त रखते थे, महल्ले वालों को बुलाओ, इमाम तुम्हारा सरदार बनेगा, इमाम है वो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज कितने लोग हैं इमामों को, मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, इमामों को उलमा को हदिया पेश करोगे, अल्लाह मुहलिक बीमारी से बचाएगा। मेरे भाइयों, और नुस्खा बताता हूं, आप लोग जुमे में आते हो और जुमे की नमाज मस्जिद भरते हो, मेरे दोस्त बुजुर्गों, डब्बे में पैसा डालते नहीं डालते हो, घरवाली देती लेके जाओ, घरवाली से मांग के लाना पड़ता है। लेकिन वही पैसा डालने वालों, मेरी एक बात सुन लेना, अगर तुम अपने घर की जिंदगी अच्छी करना चाहते हो, इमाम के लिए भी हदिया लेके आ जाओ। 10 रुपए 20 रुपए आओ, तुमने डब्बे में डाला 10 रुपए, 10 रुपए इमाम के लिए हर आदमी ले आए, हाथ में पकड़ा दे, इमाम तेरे लिए दुआ करेगा, उस मसल्ले में खड़ा होकर मेरे दोस्त बुजुर्ग आपके लिए दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, आज वजह क्या है? हम खुदगर्जी के अंदर मुब्तला हो गए। हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, और एक बात बताता चलूं, आज के दौर में आपके क्या मामला मुझे मालूम नहीं, आज हर जगह जहाँ मकतब में जाता हूँ मैं ये पूछता हूँ इमाम साहब से, यहाँ मेरी बात नहीं हो पाई इमाम साहब से, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं पूछता हूँ मकतब की तालीम का क्या तनख्वाह है? लोग कहेंगे तनख्वाह, हम तो इमाम को पैसा देते हैं, इमाम को खाना देते हैं,
क्या तनख्वाह? याद रखना मेरे दोस्तों, कल मैदान महशर में जवाबदेह होगे बच्चों को, उसी तनख्वाह पर बच्चों को पढ़ाने वालों तुम ट्यूशन लगाते हो, अगर 1000 रुपए मांगता देते हो, 3000 रुपए मांगता देते हो, मेरे दोस्तों कुरान पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुरान की तालीम के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। कुरान की तालीम का हमने मामूली समझ लिया, जो दुनिया भी इसी से बनेगी, आखिरत भी इसी से बनेगी। मेरे दोस्तों वजह क्या है? हमें इससे मोहब्बत नहीं है। मेरे दोस्तों अगर अपने बच्चे को मकतब में पढ़ाते हो, एक तय करो कि हमको मकतब में पैसा देना है, अलग से मकतब पढ़ाने वाले को पैसा देना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों को खत्म करो सारी चीजों को, आओ अल्लाह उसके नबी की मोहब्बत दिल में पैदा करो। मेरे दोस्तों हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुन मुहलिकातुन, 3 चीजें हैं जो आदमी को हलाक कर देती हैं, 3 चीजें हलाक करने वाली है। फरमाया सबसे पहली चीज है वशफशुन मुताउन, कहा कि वो खुद कर्जी जिसकी इत्तिबा की जाए, आदमी खुद कर्ज बन जाता है। यानी अगर मेरा कर्ज पूरा हुआ तो मौलवी साहब ठीक है, अगर मेरा कर्ज पूरा हुआ इमाम साहब ठीक है, अगर मेरा कर्ज पूरा नहीं हुआ तो इमाम को निकालो, मौलवी साहब को हटाओ, मौलवी साहब को निकाल दो, इमाम को निकाल दो। खुद कर्जी के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया मुहलिकातुन फशुन मुताउन, फरमाया मेरे दोस्तों बुजुर्ग नौजवानों, कुरान ने कहा वसुलहुल खैर उहजिरतिल अनफुसुश शुहा, कि तुम्हारे अंदर खुद गर्जी। मेरे दोस्तों खुद गर्जी क्या है? अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने फरमाया कि यहूदी लोग बनी इस्राइल खुद गर्जी की वजह से 3 गुनाह के अंदर मुब्तला हो गए। सबसे पहला गुनाह आपस में रिश्ता नाता खत्म हो गया, दूसरा गुनाह जुल्म ज्यादती करने लगे, तीसरा गुनाह झूठ का सहारा लेने लगे। मेरे दोस्तों खुद गर्जी के अंदर आदमी के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई से भाई का रिश्ता, बहन से भाई का रिश्ता, हर एक का पड़ोसी रिश्ता टूट जाता है। खुद गर्जी एक ऐसी चीज है कि मेरी गर्ज पूरी हो जाए, मेरा मतलब पूरा हो जाए, मेरा गर्ज पूरा हुआ तो भाई ठीक, अगर मेरा गर्ज पूरा नहीं हुआ तो भाई मेरा दुश्मन, मेरे दोस्त पड़ोसी मेरा दुश्मन। मैं अपने मकसद के लिए, अपने गर्ज के पूरा करने के लिए आज गुनाह का दम चला है, कोई जुल्म कर रहा है, कोई किसी की जमीन हड़प कर रहा है, कोई पैसा हड़प कर रहा है, कोई झूठ बोलता है, कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, रिश्ते नाते तोड़ देते हैं खुद गर्जी की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद गर्जी का इलाज क्या है? आपने फरमाया अगर 3 काम कर लोगे खुद गर्जी अल्लाह ताला तुमसे दूर कर देगा। फरमाया क्या है? मन अद्दा ज़काता व क़र्रा ज़ैफ़ा व अता फिन नाइबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ज़कात पाबंदी से अदा करता है, ज़कात में आज मुसलमानों का 80 बल्कि 90% लोग वो है जो ज़कात सही नहीं निकालते। वो देखते हैं का सोना इतना फला इतना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों याद रखो, अगर आपके पास माल है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी थोड़ा बहुत भी है, याद रखिए अगर 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, आप ज़कात देंगे साल गुजरने पर। मेरे दोस्तों ज़कात हिसाब से कोई नहीं निकालता है। मेरे भाई ने फरमाया मन अद्दा ज़काता व क़र्रा ज़ैफ़ा, अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करता है, मेहमान का इकराम करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों मेहमान को बोझ नहीं समझता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है अपने मेहमान का इकराम करे। और फरमाया मुसीबत ज़दा की वाता फिन नाइबा, मुसीबत ज़दा की मदद करना, ताउन करना। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों आज हम खुद गर्जी के अंदर ऐसे मुब्तला हुए, न हम ज़कात देते हैं, न मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। मेरे दोस्तों आपके लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन मेहमान इन मदरस के तलबा हैं जो मेहमान रसूल हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों हम इन पे तवज्जो नहीं देते, ये मकतब के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन पर तवज्जो नहीं देते। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अभी मैंने हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब के स्कूल में गया, मुझे बड़ी खुशी हुई, दिल को बहुत दिल को सुकून
अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के स्कूल मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता खोलो मेरे दोस्तों। आज वो आलिम दीन है जिसको एक फिक्र पैदा हुई, अपने लोगों की फिक्र पैदा हुई, अपनी कौम की फिक्र लिए हुए मेरे दोस्तों आ गए सामने। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हालांकि हम सैकड़ों साल से हमारे उलमा कहते आ रहे हैं, हजारों की तादाद में, लाखों करोड़ों कमाने वाले मुसलमान हैं, इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। मेरे भाइयों आओ इन मकतब को ताउन करो, इन मकतब के साथ लग जाओ, अपने बच्चे की तालीम की फिक्र करो, पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर सब कुछ बनाओ, लेकिन सबसे पहले दीनदार बनाओ। और मैं आज एक बात कह के जाता हूँ, आपके मकतब का जो भी निजाम हो, हर आदमी जिसका बच्चा यहाँ पढ़ता है वो तय करे कि मुझे मकतब में पढ़ाने वाले को उसकी उजरत भी देनी होगी, ताकि उसकी अहमियत पैदा हो, ताकि दीन से मोहब्बत पैदा हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवानों, जहाँ जहाँ कातिबे कुरानिया है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मदारिस मसाजिद खान का जमात जमइयत, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद फरमाए, इस महल्ले के महल्ले वालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क से, इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमाए। जो भी हुकूमत जुल्म पे उतर आए अल्लाह उसको खत्म फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। इस महल्ले के हम सब के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।